गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके एनुअल एग्जाम के लिए रिवीजन शुरू कर दिया है। और यहाँ पर हम कर रहे हैं 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो अपने साथ अपनी बुक रखें, क्योंकि तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर पाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने छोटा कर दिया है बिल्कुल ही। तो क्वेश्चन हमारे सामने ये है, पहले इसकी फिगर बना लेते हैं। दो हमें यहाँ पे लाइंस दी गई हैं, एक ये और एक इसके ऊपर। ठीक है, और इसके बीच में बन रहा एक ट्रायंगल सा। तो मैं इस लाइन को डबल कलर कर देती हूँ, क्योंकि ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ये ट्रायंगल की भी है और ये इस सी डी की भी है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये है सी डी, और इसका नाम है क्यू, इसका नाम है आर, इसका नाम है ए, इसका नाम है पी, इसका नाम है बी। यहाँ पर कुछ एंगल्स बन रहे हैं, पहले उनको भी बना देते हैं, फिर अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एंगल बन रहा है जो कि 50 डिग्रीज का है। यहाँ पर एंगल बन रहा है जिसका नाम है वाई। यहाँ पे एंगल बन रहा है जो है 127 डिग्रीज का, और यहाँ पे एंगल बन रहा है जिसका नाम है एक्स। ठीक है, की फिगर है इस तरह की। अभी देखते हैं आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि पहले देखो गिवन क्या है। सबसे पहले तो देखते हैं कि दिया क्या क्या है। पूछने की बात में करेंगे, पहले वो चीजें लिखनी होती है जो आपको गिवन होती हैं। तो पहली चीज जो आपको गिवन है वो ये है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, और दूसरी चीज जो आपका एंगल है ए पी क्यू वो इक्वल है 50 डिग्रीज के। ए पी क्यू मतलब ये वाला जो एंगल है ये 50 डिग्रीज के इक्वल है। दूसरी चीज आपको दी है जो एंगल है पी आर डी वो 127 डिग्रीज के इक्वल है। और आपको जो प्रूव करने के लिए दिया है, टू प्रूव, वो आपको कहा है सॉरी, फाइंड एक्स कॉमा वाई। एक्स और वाई आपको फाइंड करने के लिए कहा है। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। फिगर हमारे पास यहाँ पर है, देखते हैं इसको ध्यान से। तो बताइए आपके मन में क्या सबसे पहले थॉट आ रहा है कि क्या करके हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं? बताओ, पहले अपने थॉट बताओ, फिर हम करेंगे इसको सॉल्व। मैम एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। ए पी आर इज इक्वल टू पी आर डी। क्या रीजन है? मैम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अच्छा, क्या ये वाला एंगल जो है वो इसके अल्टरनेट इंटीरियर हो सकता है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। है। चलो, तो पहले हमने x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू हमें कहां से मिली कि ये 50 डिग्री है, क्योंकि ये 50 डिग्री है। ठीक है, देखो ध्यान से देखिएगा, ये दो लाइंस जो थी ये क्या थी? ये हमारे पास पैरेलल लाइंस थी, और यहाँ पे जो ट्रांसवर्सल का काम करेगी वो दो लाइंस करेगी। एक ये लाइन है जो ट्रांसवर्सल जा रही है, दूसरी ये लाइन है जो ट्रांसवर्सल जा रही है। तो अगर हम पहले इस लाइन को देखें जिसका नाम है पी क्यू, तो पी क्यू को मैंने ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि जो हमारे पास एंगल बन रहा था 50 डिग्रीज का, वो इसके क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर है। तो यहां से हमने निकाल दिया कि x इज इक्वल टू 50 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? इसके अल्टरनेट इंटीरियर है। तो इसको मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में, अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, अब दूसरी चीज मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो ये दो एंगल्स बन रहे हैं, क्या ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो अगर इसका नाम x है और x हमारे पास आ चुका है 50 डिग्रीज का, और इसका नाम अगर मैं रख दूं z, तो मुझे बताइए एंगल z कितने डिग्रीज का आएगा? प्रिया बेटा माइक ऑफ कर दीजिए, आपका माइक ऑन मैम है। 127 डिग्री। 77। ठीक है, और प्रिया बेटा माइक ऑफ कर दीजिए। मैम 127 डिग्री। 127 मैम कैसे? 77। देखो ये लीनियर पेयर है, जो आपका z है ना वो लीनियर पेयर बना रहा है इसके साथ। देखो ये वाला एंगल जो है वो बाहर वाले एंगल के साथ मिलकर लीनियर पेयर बना रहा है। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है कि जब इस मैम एंगल z में हम इसको ऐड करेंगे तो 180 आएगा। हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं बेटा?
मैम एक बार आप इसे दोबारा रिपीट कर दोगे इस क्वेश्चन को? ठीक है, मैम मेरा आंसर 63 डिग्री है। जेड का, 50 मैम 53। जेड, यस मैम। ठीक है 53, तो ये आ गया 53। तो अब y की वैल्यू भी निकाल लीजिए, फिर मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ठीक है, पहले इसकी वैल्यू भी निकाल ही लेते हैं। तो देखो ये यहाँ पे एक ट्रायंगल सा बन रहा है, ये देखो ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल के दो एंगल्स हमने निकाल लिए हैं। पहला एंगल हमने x निकाल लिया 50 डिग्रीज का, दूसरा हमने z निकाला 53 डिग्रीज का। और ट्रायंगल के तीन एंगल्स होते हैं जिनका सम होता है 180, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी किसकी? ट्राइंगल की। तो इसकी मदद से आप जो है वो वैल्यू फाइंड करिए एंगल y की। मैम 77 डिग्री। ठीक, बिल्कुल सही। और ये क्या था? ये था यहाँ पर लीनियर पेयर, तो इसको मैं यहाँ भी लिख लेती हूँ। चलो, तो यहां से हमारे पास हमने देखा कि x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 50, y की वैल्यू फाइंड करनी है और वैल्यू है 53, ठीक है। z की वैल्यू है 53 और ये इक्वल आ रहा है 180 के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकाल देंगे। 180 में से हम माइनस कर देंगे 103 को, यस मैम। ठीक है। तो y आ जाएगा आपके पास 77 डिग्रीज का। आपसे पूछा था x और y, तो x आ गया 50, y आ गया 77। अब करते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट से रिपीट। हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया था जिसमें हमें कहा था कि एक फिगर बन रही है, ठीक है, जिसमें जो है आपको कहा है कि ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हैं। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद, हाँ बेटा कोई बात नहीं, अभी आप इस पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, क्योंकि क्वेश्चन हम फिर से रिपीट कर रहे हैं शुरू से। तो जितने बच्चों ने क्लास को लेट ज्वाइन किया है वो ध्यान से सुन लीजिए, तो आपको भी ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। इन्होंने कहा कि जो आपकी लाइन है ए बी वो सी डी के पैरेलल है और बीच में एक ऐसे ट्राइंगल सा बन रहा था और यहाँ पर कुछ एंगल्स बन रहे थे। तो हमने क्या किया, उन एंगल्स को बना दिया। उसमें से हमें गिवन था ये जो बाहर वाला एंगल है ये 127 डिग्री का है और जो ये वाला एंगल है ये 50 डिग्री का है। बस इतना हमें गिवन था और हमसे पूछा था कि y और x की वैल्यू को फाइंड कीजिए, ठीक है। तो हमने देखा कि जो आपका एंगल 50 डिग्रीज का है और जो आपका एंगल है x, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। देखिए एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं किया था, यही क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में नहीं किया है, उससे इससे पिछले वाला किया है। और ये वाले मैम ये किया था। ये कर लिया है क्या? मुझे लगा ये नहीं किया है पिछले नो क्लास में। तो मैम। पिछली क्लास में हमने ये किया था। मैम क्वेश्चन 4 तक किया था हमने। ओके मैम ओके। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। चलो, तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इसने क्या किया, यहाँ पर जो एंगल्स बने वो एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे जो कि 50 और x है। इसलिए हमने कहा कि 50 जो है वो ये वाला जो एंगल है वो x के इक्वल होगा। इट मींस x इज इक्वल टू 50 डिग्री। हमारे पास x की वैल्यू आ गई। फिर हमने y की वैल्यू फाइंड करनी थी। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कोई इजी मेथड नहीं मिल रहा था, तो हमने देखा, हमें पता है कि ट्रायंगल में जो है वो तीन एंगल्स बनते हैं, ट्रायंगल के तीन एंगल्स होते हैं। तो हमने कहा अगर हम 127 की हेल्प लेकर के तीसरे एंगल की वैल्यू फाइंड कर लें, जैसे कि x मेरे पास 50 आ गया, z मैंने खुद से लिया है अपनी मर्जी से। अगर आप देखें तो इस फिगर में आपको z का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से z को लिया क्योंकि मुझे दिख रहा था कि 127 की हेल्प से z की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू तो पहले से है ही है, x और z मिल गए तो y भी मिल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि z की वैल्यू निकाली मैंने 127 की हेल्प से, तो z आ गया 53, x 50 है, z 53 है। y की वैल्यू निकालेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके, 50 प्लस 53 करो, उसको 180 से माइनस कर दो, तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी और वो होगी हमारे पास 77 डिग्रीज की, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब बात करें जो आपने पहले स्टार्टिंग में कहा था कि जो एंगल है, ठीक है, जो ये वाला एंगल है APR, ये वाला जो एंगल है
APR, ये पूरा का पूरा एंगल भी वैसे इसके क्या आ रहा था, 127 के अल्टरनेट इंटीरियर आ रहा था। ध्यान से देखिए कैसे, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो इस तरह के होते हैं कि वो आपकी ट्रांसवर्सल को भी टच करेंगे। अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल मान के चलूं, देखिए अगर मैं इस लाइन को भी ट्रांसवर्सल मान के चलूं और ये मेरी पैरेलल लाइंस है, यस बाकी सब मैम। भूल जाओ, बाकी सब भूल जाओ, बस ये ट्रांसवर्सल देखो और पैरेलल लाइंस देखो, तो आपका जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेगा वो ट्रांसवर्सल को भी टच करेगा और पैरेलल लाइन को भी टच करेगा। तो यहां पर अगर हम देखें, अगर आप कहें कि सिर्फ y जो है वो इसके अल्टरनेट इंटीरियर है, तो सिर्फ y नहीं हो सकता, क्योंकि y ने ट्रांसवर्सल को तो टच किया लेकिन ये बीच में रुक गया बीच में, तो इसको हम नहीं मानेंगे इसके अल्टरनेट इंटीरियर। तो वो कौन सा एंगल है जो इसको भी टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है, तो ये है जो पूरा का पूरा यहाँ पर बड़ा एंगल बन रहा है, ठीक है, जो कि जिसका नाम है APR। तो एंगल APR एंगल PRD के अल्टरनेट इंटीरियर है। फिर हमने देखा कि जो हमारा एंगल APR था वो तो दो एंगल्स के सम से बना है, मतलब एक इससे और दूसरा इससे, है ना। तो हम क्या कर सकते थे, हम इसको लिख सकते थे कि 50 प्लस वाई, क्योंकि जो मेरा ग्रीन एंगल है वो पूरा का पूरा 50 प्लस वाई कहलाया जाएगा। ये जो है वो 126 के इक्वल है, यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल है वो 127 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर थे। पर इस मेथड में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इस मेथड को यूज नहीं किया। हमने एक्स की वैल्यू निकाली 50 की मदद से, एक्स की वैल्यू निकाल दी इस एंगल की मदद से, जेड की वैल्यू निकाल दी 127 की मदद से, और वाई की वैल्यू निकाल दी एक्स और जेड की मदद से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने शॉर्टकट और इजी मेथड यूज किया। पर अगर आपको दूसरा वाला मेथड समझ आ गया है तो आप इसकी हेल्प से भी क्या कर सकते थे, वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। वाई की वैल्यू क्या आ जाती, फिर 127 में से 50 माइनस करो तो आपको वाई जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इतना ही था, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। एक मिनट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी शायद बच्चों आपको स्क्रीन नजर नहीं आएगी, थोड़ा सा इंतजार करें। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन नजर आ जाएगी। देखिए जरा, अभी आपको स्क्रीन नजर आई क्या? यस मैम। यस मैम। ये हमारा 6.2 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो करते हैं इसको शुरू। बुक अपने साथ रखिएगा। तो यहां पर ये क्या, पहले फिगर बना लेते हैं फिर देखते क्या कह रहे हैं। एक लाइन यहां से आ रही है कुछ इस तरह की, ठीक है, और एक इस तरह की, और यहाँ पर एक ऐसे को गई और ऐसे को नीचे आई और यहाँ से फिर वापस चले गई। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा साइंस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके नाम लिख लेते हैं। इसका नाम है P, इसका नाम है B, इसका नाम है Q, इसका नाम है A, इसका नाम है C, इसका नाम है D, इसका नाम है S, और इस पॉइंट का नाम है पॉइंट R, ठीक है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि गिवन क्या क्या वो लिख लेते हैं। गिवन आपको ये दिया गया है कि पी क्यू और आर एस दो मिरर्स है, ठीक है। ये जो आपको ऐसे से लिखा है ना, ये किसकी पहचान होती है, ये एक मिरर की पहचान होती है। उसी की साइड में ऐसे लगाया जाता है कि लाइट इसके आगे पास नहीं कर सकती, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट ही होगी, इससे आगे को ऐसे को नहीं, इसको पास नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये दो मिरर थे। अब मिरर जो होता है, और अगर हम बात करें साइंस में रेज की, तो एक होती है इंसिडेंट रे, एक होती है रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे वो होती है जो हम भेजते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो आपका मिरर है PQ नाम का, उसको हमने ये वाली रे भेजी, हमने यहां से भेजी। ये आपको एरो दिख रहा है, इस एरो का मतलब है कि ये रे जो है इसकी तरफ को भेजी जा रही है। तो हमने AB नाम की रे को भेजा, ये हमारे लिए इंसिडेंट रे है। और जब ये रे
इस मिरर से जाके टकराई, इससे जाके ये मतलब इसको टच हुई, तो यहाँ से होगी इसकी रिफ्लेक्शन, और जो आपकी लाइन ये आ रही है BC नाम की, ये है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, बात करें मिरर PQ, तो PQ के लिए इंसिडेंट रे है AB और रिफ्लेक्टेड रे है BC। और हमें पता है कि जब कोई रे को हम इंसिडेंट करते हैं किसी भी मिरर पर, तो जितने एंगल से हमने उस लाइन को भेजा, उस रे को भेजा, मतलब जितना एंगल, मान लो मैंने अपनी टॉर्च ली और टॉर्च से मैंने ऐसे किया, तो जितने एंगल से वो, जितना एंगल टॉर्च के उस रे ने बनाया, उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी होती है। ठीक है, तो अगर मेरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, तो अगर मैं कहूँ ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि जिस एंगल पे मैं रे को भेजूंगी उसी सेम एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, बात करें अपने PQ मिरर की, तो PQ के लिए AB जो थी वो इंसिडेंट रे थी, BC जो है वो रिफ्लेक्टेड रे थी। पर बात करें अगर हम RS मिरर के लिए, तो RS मिरर के लिए इंसिडेंट रे है BC, क्योंकि ये इस पर गिर रही है, इस पर ये आ रही है PQ की हेल्प से, और यहां से रिफ्लेक्ट होके गई, वो गई CD। तो इंसिडेंट रे RS के लिए है येलो वाली, और रिफ्लेक्टेड रे है जिसका नाम है CD। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही होगा, सेम चीज, यहाँ पे भी एंगल्स बनेंगे, एक इंसिडेंट एंगल, एक रिफ्लेक्टेड एंगल। तो जिस एंगल से, देखो एंगल 2 यहां पर बन रहा है, ये वाली लाइन जो है वो इसके लिए इंसिडेंट है, तो एंगल 2 अगर जहां पे इतना एंगल बन रहा है, तो यहां पर भी उतना ही एंगल बनेगा या उसमें चेंज हो जाएगा? इंसिडेंट रे अगर इतने एंगल पे मैंने इंसिडेंट की है, तो उसका जो एंगल नीचे बनेगा वो कितना बनेगा, उतना ही या उससे अलग? मैम उतना ही। उतना ही, मतलब अगर मैं बोलूं एंगल 1 30 डिग्री है, ठीक है, एंगल 1 अगर 30 है तो एंगल 2 भी 30 होगा, एंगल 2 अगर 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब सारे के सारे एंगल्स यहाँ पे इक्वल हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने एंगल्स बना लेते हैं, ये है 1 और 2, तो नीचे वाले को हम नाम दे देंगे 3 और 4 का, इसका नाम है एंगल 3, इसका नाम है एंगल 4। चलो इतना ये आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, गिवन थी, और आपसे पूछा क्या गया है, तो पूछा आपसे ये गया है कि आप ये प्रूव कीजिए कि जो आपकी लाइंस हैं ए बी वो पैरेलल है सी डी के। तो ए बी देख लेते कहां पर है, ए बी हमारी यहां पर है, आपने बताना है ये जो लाइन है ये पैरेलल है सी डी के। तो कैसे इसको प्रूव करेंगे? हमने देखा कि अगर ए बी और सी डी, हाँ पहले सुन लीजिए कि अगर ए बी और सी डी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, सॉरी, वो पैरेलल है। हाँ, और अगर ये इंसिडेंट सॉरी ये ट्रांसवर्सल है, यस मैम। तो हमने ये प्रूव अगर हम कर दें कि यहां से लेकर के यहां तक जो एंगल बन रहा है वो यहां से लेकर के यहां तक के एंगल के इक्वल है, तो क्या ये प्रूव हो पाएगा कि ए बी और सी डी पैरेलल है? यस मैम। यस मैम। रीजन क्या यस है? मैम, क्योंकि ये फिर अल्टरनेट Yes, ma'am. इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और कभी भी ऐसे फिगर आपको दिखे जहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि लाइंस पैरेलल रही होंगी, तभी वो एंगल्स इक्वल आते हैं। ठीक है, तो हमने इसका रिवर्स यहाँ पे यूज किया। पर चलो अब हमने ब्लैक वाले एंगल्स की बात कर ही ली है, तो मुझे बताओ कि इस ऊपर वाले एंगल को मैं क्या लिखूं? अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो पूरा एंगल कितने के बराबर होगा? मैम एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 मैम प्लस एंगल, ठीक है, क्योंकि इस एंगल में जब इस एंगल को जोड़ेंगे तभी तो ये पूरा का पूरा एंगल बनेगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू ये यहां से यहां तक वाला एंगल, मतलब कि ए बी सी एंगल। और बात करें इस वाले की, तो इसका नाम हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4, और इसका नाम है बी सी डी एंगल। तो आपने यहाँ पर आपको पता लग गया कि क्या प्रूव करना है, आपको किसी तरह से ये प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4 है। तो क्या प्रूव करना है वो भी हम समझ गए, तो चलिए अब करते हैं इसका प्रूफ शुरू। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो चीज दिख रही है वो लिख लेंगे। हमने कहा कि जो आपका एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि इंसिडेंट एंगल जो होता है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे आप इसको लिख लीजिएगा।
कि एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब कि आर। तो इट मींस ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक उसी तरह एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन वही है, रीजन बिल्कुल सेम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलो अब देखो मैम एंग बाहर वाला भी एंगल इक्वल होता है। जी बेटा, मैम इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन का जो बाहर का एंगल होता है वो भी इक्वल होता है। बाहर का तो नहीं, पर हाँ ये वाला, जो ये वाले एंगल होंगे अंदर के, देखो ये यहाँ से आई नीचे को और ये यहाँ से जा रही है ऊपर को, तो अंदर वाले जो एंगल बनते हैं वो आपके जो नॉर्मल, इसको हम नॉर्मल कहते हैं ना, नॉर्मल से होते हुए जो नॉर्मल को टच करके जो आपके एंगल बनेंगे वो इक्वल होते हैं। ठीक है, मैम 2 और 3 वाला कैसे इक्वल हो गया? वो वाला वो हमने इस तरह से इक्वल अभी हुआ नहीं है, बल्कि वो तो हमने उसको देखना है कि इक्वल हो गया या नहीं। पर मैंने कहा कि देखो अगर ये वाली लाइन जो है वो, अच्छा हाँ, इस एंगल से गिरते हुए यहाँ पर आ रही है, तो हम कहेंगे कि इसका जो एंगल होगा, अच्छा ठीक है 2 और 3, हाँ वो इक्वल नहीं हो सकते, मतलब उसमें हम ऐसा कह नहीं सकते कि इक्वल होंगे, बट ठीक है वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, मैंने कहा था कि 2 और 3 इक्वल है। यस मैम। अच्छा ठीक है, नहीं ये आपने नहीं होंगे, पहले बोला था। पर ये होगा। ठीक है, 3 और 4 होगा, 2 और 3 नहीं होगा। अभी मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ, 2 और 3 नहीं हो सकता, लेकिन 3 और 4 होगा, क्योंकि जिस एंगल पे ये गिर रही है उसी एंगल पे ये बाहर की तरफ को जाएगी। चलो तो अभी देखते हैं एंगल 1, नहीं 2 और 3 इक्वल होंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, होंगे, ये इक्वल होंगे, क्योंकि ध्यान से देखो, फिर से वही बात आई, फिर से मेरी बात ध्यान से सुने, 2 और 3 इक्वल होंगे क्योंकि अगर हम देखें तो ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं और इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये वाली जो लाइन है ये भी मैम पर नॉर्मल ये है। तो हमें प्रूव करना है ना। ये प्रूव नहीं करना है, प्रूव हमने करना है कि एंगल 1 और 2 को ऐड करके 3 और 4 में ऐड करके ये आपस में इक्वल होंगे, ये हमने नो प्रूव मैम, करना है। इसमें लिखा है प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी। हाँ, तो ए बी और सी डी पैरेलल करने के लिए हमें इसको और इसको इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले एंगल को इस वाले एंगल से। ठीक है, ओके अभी मैम। देखो, अभी देखो एंगल 2 और 3 क्यों इक्वल हुए, क्योंकि ये एक तरह से हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दिख रहे हैं। अगर हम बात करें किस किस की, तो इस लाइन की, देखो इस वाले की और इस वाले की, तो ये जो लाइंस हैं इनको अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर इसमें से जो ट्रांसवर्सल जा रही है ये वाली, इसके अल्टरनेट इंटीरियर है एंगल 2 और एंगल 3। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। लेकिन मैम ग्रीन वाले तो पैरेलल ही नहीं है। ग्रीन वाले पैरेलल होंगे तभी तो ये इक्वल होंगे। जैसे एक मिनट मुझे देखने दीजिए, वैसे क्योंकि इसमें यही आता था कि एंगल 2 और 3 भी इक्वल होते हैं एक दूसरे के, कुछ लाइंस हैं जो पैरेलल होंगी जिसके कारण से ये होगा। ठीक है, बट एक मिनट मुझे आप चेक करने दें, इसका रीजन वैसे तो यही था, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 6, ठीक है, एंगल 2 और एंगल 3 जो है वो इक्वल है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं 1, 2 और 3 से। ठीक है, मैम कैसे? इसका अभी रीजन तो वही है, देखो इसका रीजन वही है कि जो रे आपकी यहाँ पे इंसिडेंट है वही आपकी रिफ्लेक्टेड है, तो हाँ उनके एंगल्स इक्वल होंगे, इसका रीजन यही आएगा। जैसे हमने कहा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उसी रीजन की वजह से 2 और 3 भी इक्वल होंगे, क्योंकि जो रे आपकी जा रही है, जो आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है, वही आपकी इंसिडेंट भी हो रही है। जितने एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो रही है उतने ही एंगल पे ये इंसिडेंट भी हो रही है, क्योंकि देखो लाइन तो सेम है ना, लाइन तो हमारी वही वाली है, तो इसका रीजन वही होगा जो पहले बताया था कि ये जो लाइन है ये सेम एंगल बनाती हुई जाएगी। ठीक है, तो यही इसका रीजन होगा कि ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है,
तो अभी देखते हैं आगे इसके, बाकी आप इसको अल्टरनेट इंटीरियर भी कह सकते हो, पर अल्टरनेट इंटीरियर कहने के लिए फिर ये वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी कि इन लाइंस के बारे में तो कुछ गिवन नहीं था, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर ये भी इक्वल है, इसको लिख लीजिए आप नंबर 3। तो अगर ये सभी यहाँ पर इक्वल आपको नजर आ रहे हैं, तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, कैसे, इसका रीजन भी बताएं। मैम एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 होगा। अगर एंगल 2 और 3 नहीं, एक दूसरे के इक्वल होगा तो वो कट हो जाएंगे। वो तो हमने प्रूव करना है, लेकिन अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो, इन तीनों की हेल्प से बताओ कि क्या ये 1 और 4 इक्वल होंगे? यस मैम। ठीक है, मैम जैसे इसमें ये दिखा रखा है कि एंगल 4 3 के इक्वल है और एंगल 3 2 के इक्वल है और एंगल 2 1 के इक्वल है, तो यहाँ से हो सकता है। ठीक है, देखते हैं इसको भी। हमने कहा कि एंगल मैम 1 जो है, एक मुझे मिनट, आप कुछ कह रहे हैं बेटा? यस मैम, मुझे अभी भी समझ नहीं आया एंगल 2 और एंगल 3 कैसे इक्वल है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ अभी, एक मिनट। 6.2 का है ये कोई लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। BE, PQ and AB strikes on the mirror, AB strike की ठीक है, RS and C alternate the prove that AB is equal to BC। मैम वो परपेंडिकुलर भी बना रहे हैं ना बीई। हाँ, एक मिनट एक मिनट, चलो। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन खुद से करनी थी, ठीक है। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन की, जो BE है वो CF के पैरेलल है, ठीक है। जो बी हमने इसको ड्रॉ ही इस तरह से किया है कि जो आपका BE है वो CF के पैरेलल आ जाए, ठीक है। तो इसलिए हमने देखा कि ये दोनों लाइन जो हम एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो अगर ये लाइंस पैरेलल हैं और बीच वाली लाइन ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये इसके क्या होगा, ये इसके इक्वल होगा। यहाँ पर हमने इसको, अगर मैं नाम दे दूं, नाम देके करें इसको, तो इसका नाम BE है, इसका नाम BF है। तो हमने इसको ड्रॉ करके, आप इसको चाहे तो मेंशन कर लेना अपने, जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप ऐसे इसको लिख देना कि हमने खुद से कंस्ट्रक्शन की और खुद से हमने पहली बात ये की कि जो आपका BE है वो एक तो परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये नॉर्मल का होता है ना, ये नॉर्मल होता है। जब भी हम इंसिडेंट रे और उसकी बात करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे की, तो एक नॉर्मल रे भी जाती है। तो BE एक तो PQ के परपेंडिकुलर है और CF भी जो है वो RS के परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इट मींस दोनों ही सीधी होंगी। अगर हम इसको मेंशन नहीं करेंगे कि परपेंडिकुलर है, तो आप नहीं कह सकते कि पैरेलल है। देखो ध्यान से सुनो, हमने कहा कि जो BE है, ये E पॉइंट है, ये F पॉइंट है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। कैसे पता लगा पैरेलल हैं? कैसे हम कह सकते हैं पैरेलल है? क्योंकि हमें पता है कि रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच में एक नॉर्मल भी होता है, तो ये वही नॉर्मल है। तो अगर ये नॉर्मल है, नॉर्मल मींस बिल्कुल सीधी रेखा, तो अगर BE भी सीधी है, CF भी सीधी है, तो इट मींस ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस एक दूसरे के साथ कभी भी जो है वो क्या नहीं करती, मतलब आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। तो हम कहेंगे कि BE इज पैरेलल टू CF। अगर हम BE को और CF को ध्यान से देखें, तो इनके बीच से अगर हम इसको ट्रांसवर्सल मान ले, इसको अगर हमने क्या मान लिया, ट्रांसवर्सल मान लिया, तो अब ये दोनों कैसे एंगल्स हैं? ये दोनों जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इसलिए हम कहेंगे कि 2 और 3 जो है वो इक्वल है, ठीक है। अभी बताएं, तो इसको आप कंस्ट्रक्शन में लिख लेना। जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आप लिख लेना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो हमने खुद से की है, अपने आप की है, ठीक है। और ओके मैम। कंस्ट्रक्शन क्यों की है, तो इसके लिए आपका साइंस का कंसेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि साइंस में होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और साथ में उनके बीच में एक नॉर्मल। तो नॉर्मल थे, इसलिए एक दूसरे के वो भी थे अल्टरनेट, सॉरी, एक दूसरे के पैरेलल भी थे। तो आप यहाँ पे लिख लोगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। आप चाहे तो मेंशन कर देना कि इस केस में अल्टरनेट कैसे हुआ, क्योंकि जो आपकी BC है वो ट्रांसवर्सल है और BE और कौन सी है दूसरी, CF, ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है।
चलो, तो अगला क्वेश्चन था हमारे पास ये कि क्या एंगल 1 और 4 इक्वल है। तो जी हाँ, एंगल 1 और 4 भी इक्वल है। कैसे इक्वल है? क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। एंगल 1 से शुरू करो तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। शुरू किया हमने 1 से, पहुंच गए हम 4 तक, तो इट मींस ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, अभी कोई डाउट है किसी को तो फटाफट से पूछ लीजिए। नो मैम। बस इसको आप No, ऐड कर ma'am. देना अपने कंस्ट्रक्शन में, तो आपका जो है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो 1 और 4 भी इक्वल हो गए, तो इसको हम लिख सकते हैं। इसको अगर मैं नाम दे दूं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और ये है इक्वेशन नंबर 3, और ये है इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 को अगर मैं लिखूं, इक्वेशन नंबर 4 कहती है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। तो अगर हम क्या करें, हमने इसको प्रूव करना है एडिशन के, तो अगर हम क्या करें, अगर हम इसको ऐसे लिख लें, अगर मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, क्योंकि जब हम कुछ किसी चीज को प्रूव करते हैं तो कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 को, तो आपको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, किसी एक के साथ मल्टीप्लाई मत करना। ठीक है, चलो देखिए यहाँ पर करते हैं। एंगल 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और एंगल 4 को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपके पास ऐसा लिखा जाए, अगर आपके पास लिखा जाए 2x, तो इसको आप जब ओपन करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे? मैम 2 2 into x। मल्टीप्लाई x। ठीक है, मैम लेकिन अगर x आपने plus इसको एडिशन में लिखना हो तो x प्लस एक्स। ठीक है, एडिशन में लिखना हो तो x प्लस एक्स। तो ठीक वैसे ही हम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 को भी तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2x को अगर x प्लस एक्स लिखा जा सकता है, तो 2 इंटू एंगल 1 को भी एंगल 1 प्लस एंगल 1 जो है वो लिखा जा सकता है। ठीक है, ये सभी को क्लियर है? yes, यस ma'am. मैम। ठीक है, फिर एंगल 2 के साथ भी हमने वही किया कि सॉरी, एंगल 4 के साथ भी हमने वही किया कि एंगल 4 को हम एंगल 4 प्लस करके लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है जब इसको हम ओपन करके लिखेंगे। तो फिर हमने देखा कि हमारा जो एंगल 1 था वो एंगल 2 के इक्वल है। वैसे तो एंगल 1 सभी के इक्वल है, पर जो चीज हमें प्रूव करनी है वो हमें इस तरह से प्रूव करनी है, तो हम जानबूझ के यहाँ पे एंगल 1 को एंगल 1 ही रहने देंगे, और इस एंगल 1 को चेंज करके इसकी जगह पे एंगल 2 लिख देंगे, क्योंकि हमें ये चीज प्रूव करनी है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और सेम उसी तरह से एंगल 4 को यहाँ पे ऐसे का ऐसा ही रहने देंगे, और इस वाले एंगल 4 को एंगल 3 लिख देंगे, क्योंकि ये 3 के इक्वल है। ठीक है, तो मैंने कहा वैसे तो ये सारे एंगल्स, हाँ जी, मैम एंगल 2 कैसे लिखा? क्योंकि ये इक्वल है ना, देखो यहाँ पर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एंगल 1 को रिप्लेस करके एंगल 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यही तो प्रूव करना है, तो हमें कोई ना कोई तो यहाँ पे रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि हम इनको लिख पाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको एंगल 1 ही रहने दिया और यहाँ पे इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। ठीक उसी तरह से अगर हम देखें Okay, ma'am. तो एंगल 3 जो है, यहाँ पर देखो एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, एंगल 4 एक को रिप्लेस कर दो, इसको रिप्लेस कर दिया, 3 बना दिया, इसको 4 ही रहने दिया। तो यहां से ये खुद ब खुद प्रूव हो चुका है अब कि जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, मतलब कि जो आपका ये वाला एंगल है पूरा का पूरा, ये वाला जो एंगल है आपका यहां से यहां तक, एंगल 1 प्लस एंगल 2 वो किसके इक्वल है, तो वो एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल आ चुका है। और ये अगर मैं इसको पूरा कलर कर दूं तो ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के अल्टरनेट इंटीरियर बन रहा है। कौन कौन सी लाइन है वो, एक लाइन है हमारी ए बी और दूसरी लाइन है हमारी सी डी, और ट्रांसवर्सल बीच से जो जा रही है वो है आपके पास बी सी। तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो लाइंस हैं ए बी और सी डी वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, और यही हमसे पूछा भी गया था। तो हमने यहाँ पे रिवर्स यूज किया है। रिवर्स कैसे यूज करते हैं, अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर लाइंस आपकी कैसी हैं, पैरेलल है, तो आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। और वही बात दूसरी, तो हमने ये प्रूव किया कि इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो इट मींस लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है,
तो यही था, बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। अभी इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अगर डाउट छोटा सा है तो अभी पूछ लीजिए, डाउट अगर बड़ा है तो फिर अगर आप चाहते हैं कि पूरा क्वेश्चन रिपीट किया जाए तो हम क्लास के एंड में करेंगे, ठीक है। लेकिन छोटा मोटा डाउट है, किसी एक पर्टिकुलर स्टेप पे डाउट है तो पूछ लीजिए, लेकिन पूरे क्वेश्चन में डाउट है तो आप क्लास के बाद रुक के मुझसे फिर से पूछ सकते हो। तो अभी के लिए आगे बढ़े। यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो था आपकी 6.2, अब आपकी शुरू होती है 6.3, उसका फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फिगर बना लेंगे फटाफट से। एक ये है और एक लाइन यहाँ से ऐसे जा रही है और एक यहाँ पर ऐसे आ रही है। इसका नाम लिख लेते हैं, इसका नाम है टी क्यू आर पी और ये है आपका एस, ठीक है। चलो, तो यहां पर इन्होंने कहा कि ये जो एंगल बन रहा है ये है 135 डिग्री का, और यहाँ पर कुछ भी नहीं, और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है जो है 110 डिग्री का। आपको कहा है कि गिवन क्या है, क्यूपी और आर क्यू साइड्स हैं ट्रायंगल पी क्यू आर की, जिनको प्रोड्यूस किया है पॉइंट एस तक, एस तक, एस, अच्छा एस यहाँ पर, हाँ एस तक इसको आपने इन्होंने जो है वो आगे बढ़ाया है और टी तक बढ़ाया है। फिर ये कह रहे हैं कि जो आपका एंगल है एस पी आर वो 135 डिग्री का है, पी क्यू टी जो है वो 110 डिग्री का है। तो आप एंगल पी आर क्यू की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो पहले बताइए पी आर क्यू जो एंगल है वो बन कहाँ रहा है, मैम ट्राइंगल के अंदर। किस पॉइंट पे? ट्राइंगल मैम एंगल आर पे। आर पे, ठीक है, मतलब यहाँ पर आपने इस एंगल को जो है वो फाइंड करना है। तो बताइए सबसे पहले जब आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आपके मन में क्या आता है कि कैसे इसको सॉल्व करें? मैम एंगल मैम सम लीनियर प्रॉपर्टी से पेयर की सॉल्व कर हेल्प से। सकते हैं। ठीक है, लीनियर पेयर और एंगल सम प्रॉपर्टीज। हमने देखा कि क्योंकि ट्रायंगल के अंदर ये एंगल है तो हमें पता है कि अंदर वाले एंगल्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम ट्रायंगल की जो है वो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। पर उसके लिए हमें ट्रायंगल के दो एंगल्स का पता होना चाहिए, है ना, उनकी मेजरमेंट हमें पता होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि इसका तो मुझे नहीं पता, ये तो हमने फाइंड करना है, तो मुझे इसकी और इसकी अगर वैल्यू पता लग जाए तो मैं इनकी हेल्प से क्या कर सकती हूँ, इस एंगल आर की वैल्यू को फाइंड कर सकती हूँ। तो मैंने कहा कि चलिए जो आपका ये वाला एंगल है अगर इसको मैं नाम दे दूं ए, इसको नाम दे दें अगर हम बी, तो एंगल ए जो है वो 135 के साथ मिलकर के एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि ए में जब 135 को ऐड करेंगे तो 180 के इक्वल आएगा, क्योंकि यहाँ पर बन रहा है एलपी, एलपी मींस लीनियर पेयर, ठीक है। तो ए की वैल्यू निकाल दीजिए, 180 में से आप 135 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, बताइए फटाफट से माइनस करके। मैम 45। मैम 45। 45 डिग्रीज, ठीक है। तो आपका ए आ चुका है 45 डिग्रीज का। अब यहीं से इसी तरह से बी की वैल्यू निकालिए। एंगल बी में जब आप 110 को ऐड करेंगे तो आपके पास 180 आएगा क्योंकि यहाँ पर भी बन रहा है लीनियर पेयर, और यहाँ पर जो है वो बी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 110 और बी इज इक्वल टू 70, 70। ठीक है, ये आ गया है 70। तो एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू हमें मिल चुकी है, मतलब ट्रायंगल के अंदर के जो दो एंगल्स हैं वो हमने फाइंड कर लिए, थर्ड की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर ये है एंगल सम प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पर, ठीक है, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल मैंने बना दिया, पर आपको क्वेश्चन में लिखना है अच्छे से ट्रायंगल की स्पेलिंग भी, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको यहाँ पर। तो ये आ जाएगा एंगल ए है 45 डिग्रीज का, एंगल बी है 70 डिग्रीज का, और पी आर क्यू हमने फाइंड करना है विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, और पी आर क्यू यहाँ से आ जाएगा 180 में से माइनस कर, 115। और बताइए कितना आंसर आया इसको माइनस करके। 65। मैम 65। ठीक है 5 और यहाँ पर 65 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो एंगल ये पूछा गया था वो 65 डिग्रीज का आ चुका है। ये था आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो मैम। ठीक है,
तो बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा हो चुका है, बट अब हमारे पास आता है एक और क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसमें भी बुक साथ रखिएगा, बुक के साथ साथ आप क्वेश्चन जो है वो पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक ऐसे बड़ा वाला, ठीक है, और एक बन रहा है यहाँ पर ही छोटा वाला। इनकी एक साइड कॉमन है, तो उसको मैंने डबल कलर मैंने कर दिया है कि ये जो साइड है ये आपके एंगल, आपके ट्रायंगल XYZ की भी है, और जो दूसरा ट्रायंगल बन रहा है उसका नाम भी लिखने वाले हैं हम। तो XYZ की भी है और YOZ की भी है, ठीक है। ये साइड जो है वो नीचे वाली ये दोनों की है। चलो, तो ट्रायंगल बन गया। यहाँ पर एक एंगल है जो कि 62 डिग्रीज का है, वो भी लिख लिया। यहाँ पर एक एंगल है जो कि 54 डिग्रीज का है, वो भी लिख लिया। अब यहाँ पर आपको गिवन क्या क्या है कि if YO and ZO are the bisectors of angle XYZ and angle XZY, तो पहले एंगल ढूंढिए। हमारे पास जो है वो एंगल XYZ जो है वो ये है 54 डिग्रीज का, ठीक है। और बात करें XZY की, तो XZY जो एंगल है वो यहाँ पर है। ये कह रहे हैं कि YO जो यहाँ से लाइन गई, ये वाली जो यहाँ से लाइन जा रही है और ये वाली जो लाइन जा रही है, ये एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि इन एंगल्स को 2 इक्वल हाफ में ये काटती हुई जा रही है आपकी YO और OZ, ठीक है। तो फिर देखते हैं आगे और क्या दिया था। इतना ही दिया था और आपसे पूछा है कि अगर आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है तो OZY जो एंगल है उसकी वैल्यू फाइंड करो और YOZ जो एंगल है उसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। पहले देखते हैं OZY कहाँ है। OZY मतलब कि ये वाला एंगल, और YOZ मतलब कि ये वाला एंगल आपको जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि जो आपका ट्रायंगल बन रहा है XYZ, उसके पास कौन कौन से एंगल्स है, नाम मैम बताइए। एंगल एंगल वाई X एक्स and जेड Y। और एंगल एक्स वाई जेड। एक है एंगल XYZ, दूसरा है एंगल XZY, और तीसरा है YXZ, ठीक है। XYZ की क्या आपको वैल्यू पता है, नो मैम। यस मैम। कितनी है? नो 162। मैम 54। 54। मैम देखो XYZ ना, एंगल XYZ मतलब Y पॉइंट पे बना होगा, Y पॉइंट पे ये बना है, तो 54। XZY की क्या आपको वैल्यू पता है? नो मैम। यस मैम। नो नहीं। मैम। XZY की मैम देखो, 62। XZY ये है, ये वाला एंगल है नो मैम। XZY, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है। बात करें YXZ की, जो मैम X, हाँ 62। 62। चलिए ठीक है। तो ये बड़े वाले एंगल की बात की तो इसमें ये एंगल्स थे और इनका मेजरमेंट जो है वो हमने लिख लिया है। अब बात करते हैं छोटे वाले एंगल की, जिसका नाम है ट्रायंगल की, जिसका नाम है YOZ। छोटे वाले ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं उनके नाम मुझे बताइए। मैम एंगल ओ वाई जेड, एंगल वाई ओ जेड और एंगल ओ जेड वाई। एंगल ZOY। ठीक है, एक हो गया OYZ जो Y पॉइंट पे बन रहा है, एक हो जाएगा YOZ जो O पॉइंट पे बन रहा है, एक हो जाएगा OZY जो Z पॉइंट पे बन रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल्स और ट्रायंगल्स की बात हमने कर ली है। अभी देख लेते हैं इनको दिखने में कैसे हैं। जो आपका वाई एंगल है, जो इसने देखिए इसको और इसको टच किया है, मतलब कि दोनों ही जो इसने साइड्स टच की हैं वो बड़े वाले ट्रायंगल की है, ठीक है। मतलब ये वाली तो कॉमन है ना, ये वाली साइड तो कॉमन है, लेकिन अगर इसका एंड पॉइंट देखें तो रेड वाले ट्रायंगल से टच हुआ है, तो इट मींस ये यहां से यहां तक जो एंगल बनेगा वो रेड वाले ट्रायंगल का होगा। और बात करें कि ब्लू वाले ट्रायंगल का एंगल कहां से कहां तक बनेगा, तो सिर्फ यहां से यहां तक, ठीक है, इतना सा। वही सेम इसके साथ भी होने वाला है कि यहां से लेकर के यहां तक जो एंगल है जिसने रेड वाले आपकी ट्रायंगल की लाइन को टच किया है वो है बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल। लेकिन बात करें अगर छोटे वाले की, तो यहां से यहां तक जो एंगल बनेगा वो आपके छोटे वाले ट्रायंगल का होगा। तो सबसे पहली बात, क्या हम यहां से, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कि जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है क्या उसकी मदद से आप
एक्स वाई नहीं, ओ वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हो? यस मैम, यस कितनी होगी? मैम, 32, 27 कैसे निकालेंगे? मैम। 54 में से मैम हाफ 2 से करके। डिवाइड करके। ठीक है, मैम मैंने 54 OZY बता दिया था, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो हमें कहा है कि जो आपका ये वाला एंगल है ग्रीन कलर का, ये है एक्स वाई जेड, और ये पूरा यहां से यहां तक 54 है। ठीक है, यहां से यहां तक ये 54 है। फिर उन्होंने कहा कि जो वाई ओ जा रहा है वो एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है, मतलब इसको 2 इक्वल हाफ में बांट रहा है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इस ग्रीन वाले एंगल के 2 टुकड़े हुए, एक टुकड़ा यहां से यहां तक, एक टुकड़ा यहां से यहां तक। अगर पूरा का पूरा ग्रीन एंगल 54 डिग्री का है तो ये छोटे छोटे ब्लैक वाले एंगल कितने डिग्रीज के होंगे? तो ये 54 के हाफ हो जाएंगे, क्योंकि बाइसेक्ट करने का मतलब है इक्वल हाफ में कट करना। तो यहां से आ गया 2 1 2 2 4 2 7 तो 27 डिग्री हमारे पास आ गया। किसका मेजरमेंट? ओ वाई जेड, मतलब कि इसका। ये वाला जो अंदर वाला एंगल है ये 27 का है। बाहर वाले इस ब्लैक की बात करो तो ये भी 27 का ही आएगा, क्योंकि ये एंगल को इसने बाइसेक्ट किया है। ठीक है, तो हमने कहा कि ओ वाई जेड है वो 27 डिग्री का आ चुका है यहां से। अब इसी तरह से अगर हम अपने जो है वो दूसरे वाले एंगल की वैल्यू निकालना चाहें तो हमने देखा कि यहाँ पर तो हमें 54 डिग्री गिवन थी, पर यहाँ पे तो हमें इसकी वैल्यू ही नहीं दी है। लेकिन हमने फिर ये देखा कि अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल को देख रहे हैं, उसके 3 एंगल्स हैं, एक है एक्स, एक है वाई यहां से यहां तक, एक है जेड। तो इसकी हेल्प से, इन दोनों एंगल्स की हेल्प से पहले हम जेड की वैल्यू को, मतलब इसकी वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए जरा, अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो इस जेड, इस पूरे वाले इस रेड एंगल की वैल्यू कितनी आएगी पूरे के पूरे की? मैम मैम 64। मैम 64। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं साइड में कि जो हमारा ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, वैसे मैंने इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये ट्राइंगल था एक्स वाई जेड, इसका एक एंगल 54 है, दूसरा एंगल 62 है। तो तीसरे की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? इन दोनों को ऐड करो, 54 और 62 को प्लस करो। ठीक है, 180 में से माइनस। और 180 में से इसको माइनस कर दो, क्योंकि यही होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 6 और ये क्रॉस, तो 64 आ गया आपका। ये जो ये वाला एंगल है यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं चलो ब्लैक बना देती हूँ। पूरा जो एंगल है ब्लैक कलर का, इसकी जो वैल्यू है वो 64 है। तो अगर इस ब्लैक एंगल का हाफ कर रहे हैं तो इस रेड एंगल की वैल्यू कितनी होगी अंदर वाले की? मैम 32 मैम डिग्री। 32। मैम 32। ठीक है, मैम तो हम क्या 32। करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे जो आपका एंगल है ओ जेड वाई, एंगल है ओ जेड वाई, वो कितने के इक्वल आएगा? वो आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 64 के। इसको कट कर दीजिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर आ मैम गया 32। 2। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है वो 32 है अंदर वाले एंगल की, और इसकी वैल्यू है 27। और हमने जो है वो इस छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल ओ की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पर छोटे वाले ट्राइंगल में भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। 27 में 32 प्लस कीजिए, उसको 180 में से माइनस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखो इस वाले ट्राइंगल में क्या है, ओ वाई जेड 27 डिग्री का है, वाई ओ जेड जो है वो नहीं पता, और ओ जेड वाई जो है वो 32 डिग्रीज का है। इसको ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 59, और 59 को 180 में से माइनस कर दो। मैम 121। 120, मैम 121। तो ये आ गया हमारे पास 121 डिग्रीज का ये छोटा वाला जो एंगल है जो यहाँ पर है, इसका नाम है वाई ओ जेड 121 डिग्री। ठीक है, तो बस यही था इसमें। तो अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, एक बार मैं इसको फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। इसमें हमने क्या क्या किया? सबसे पहले हमने देखा कि 2 ट्रायंगल्स बन रहे थे, उन दोनों ट्रायंगल्स में जो है वो बहुत सारे एंगल्स बन रहे थे। बड़े जो एंगल हैं, जो बड़े बड़े एंगल्स हैं वो बड़े वाले ट्रायंगल्स के हैं। ठीक है, और जो छोटे छोटे एंगल हैं वो छोटे वाले ट्रायंगल के हैं। तो पहले हमने देखा कि इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू नहीं पता। तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के पहले तो इस वाले एंगल की वैल्यू का पता लगा लिया, वो आ गई हमारे पास 64। ठीक है, फिर हमें इन्होंने एक इंफॉर्मेशन दी थी कि जो बड़ा वाला एंगल है उसको 2 इक्वल हाफ में बांटो।
ठीक है। तो हमने जब इसको 2 इक्वल हाफ में बांटा तो हमने देखा कि इसके 2 टुकड़े हो रहे हैं, एक टुकड़ा दोनों ट्राइंगल्स के बीच में हो रहा है, एक टुकड़ा छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर में हो रहा है। तो छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर की तरफ को जो टुकड़े हो रहे थे वो हमारे काम के थे, तो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली यहाँ से 27। 54 था पूरा का पूरा, बड़ा एंगल 54 था, 54 का हाफ किया 27 आ गया। ये पूरा का पूरा एंगल 64 था, 64 का हाफ किया 32 आ गया। तो अंदर वाले एंगल ये आ गया 27, ये आ गया 32, और इनको ऐड करके एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हमने इस वाले की वैल्यू भी फाइंड कर दी जो कि है 121। और आपको किस किस की वैल्यू पूछा था तो एक बार देख लेते हैं वैल्यूज भी। ओ जेड वाई की, ओ जेड वाई आ चुका है हमारे पास 32 डिग्रीज का, और वाई ओ जेड हमारे पास आ चुका है 121 डिग्रीज का। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो अभी बताएं, अभी बढ़ते हैं आगे। इसमें डाउट होगा तो वही है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको शुरू से डाउट होगा तो आपने क्लास के एंड में रुक के मुझसे पूछ लेना है। ठीक है, अभी करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी फिगर बना लेते हैं। चार, ठीक है, चलिए नाम लिख लेते हैं। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, और इसका नाम है ई। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 35 डिग्रीज का, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 53 डिग्रीज का। आपको कहा है कि अगर ए बी डी ई के पैरेलल है और अगर एंगल्स आपको गिवन है तो एंगल डी सी ई निकाल के बताइए, मतलब कि ये वाला एंगल फाइंड करके बताइए। तो बताएं कैसे करेंगे। मैम पहले ना हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। फिर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे और फिर 53 प्लस 35 करेंगे और फिर 180 में से माइनस कर देंगे। चलो ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि अगर ए बी जो है वो डीई के पैरेलल है। हेलो डैडी जी नमस्ते। और ये जो है वो आपकी ट्रांसवर्सल है। बेटा माइक ऑफ रखिए। ये आपकी अगर ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ट्रांसवर्सल है, और अगर ये पैरेलल है तो हम क्या करेंगे। हमने देखा कि ये वाला जो एंगल आपका बन रहा है 35 डिग्रीज का, ये वाला एंगल इस दूसरे वाले एंगल के क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अगर ये वाला एंगल 35 है तो ये वाला एंगल भी 35 डिग्री होगा। किस किस को ये समझ आया, वाई टाइप करेंगे। किसी को डाउट है तो अभी के अभी मुझसे पूछ लीजिए। जिसको भी डाउट है कि 35 क्यों आया तो वो पूछ लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की क्या थे, अल्टरनेट इंटीरियर थे, इसलिए ये आगे एक दूसरे के इक्वल। अब देखते हैं, तो हमसे पूछा है डीसीई के बारे में। डीसीई जो है वो इस ट्राइंगल के अंदर बन रहा है, तो ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लीजिए जो कहती है कि 53 डिग्री के एंगल में 35 डिग्री के एंगल को, अच्छा इनके नाम लिख लेते हैं, चलो इसमें आप कंफ्यूज ना हो इसलिए नाम लिख लेते हैं, क्योंकि नाम लिखने भी हमें आने चाहिए। जब आपको क्वेश्चन में ये आएगा, सॉरी पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो नाम आपने लिखना है कि जो एंगल है डी सी ई, उसको जब हम ऐड करेंगे एंगल सी डी ई के साथ, उसमें जब हम ऐड करेंगे एंगल सी ई डी को, तो वो जो है 180 डिग्री के इक्वल आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है ट्राइंगल की। डी सी ई जो एंगल है मुझे नहीं पता कितने डिग्रीज का है, तो इसको मैं डीसीई का डीसीई ही रहने दूंगी। सी डी ई जो एंगल है सी डी ई वो 53 डिग्रीज का है, तो इसको यहाँ पे 53 डिग्री लिख लीजिए। सीई डी जो एंगल है वो 35 डिग्री का है, तो इसको 35 डिग्री ही लिख लीजिए, इक्वल टू 180 आ जाएगा। ठीक है, इसका रीजन भी लिख लेते हैं कि सी डी ई 35 क्यों है। एंगल सी डी ई सॉरी सीई डी इज इक्वल टू एंगल बी ए ई, क्योंकि ये कैसे एंगल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और अगर ये आपका बी ए ई 35 डिग्रीज का है तो ये भी 35 डिग्रीज का ही होगा। ठीक है, तो यहां से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली थी। अब यहां से हम निकालेंगे डीसीई की वैल्यू। तो डीसीई कितने डिग्री का आ जाएगा बताइए, जिसने सॉल्व कर लिया है। 180 माइनस 88, तो आपके पास आ गया डीसीई इज इक्वल टू मैम 92 डिग्री। ठीक है, तो बताइए इसमें कोई डाउट। नो मैम।
तो मैम ये भी हमारा हो चुका है। अब हमारे पास 4 मिनट है, तो 4 मिनट में अगला क्वेश्चन भी हो ही जाएगा, क्योंकि सिंपल सा ही है, ज्यादा टफ नहीं है ना। तो बना लेते हैं इसको भी फटाफट से। आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया है कि लाइंस पैरेलल है या कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी जिसका आप यूज करते हो, तो फिर उसको यूज मत करना, ठीक है। जैसे पिछले वाले एक्सरसाइज में हमने देखा था कि पैरेलल लाइंस होना जरूरी है, तो अगर आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है तो आप उस क्वेश्चन को उस तरह से सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये है P, ये है R, ये है T, ये है S, ये है Q। कुछ एंगल्स यहाँ बन रहे हैं। ये वाला एंगल बन रहा है 95 डिग्रीज का, ये वाला एंगल बन रहा है 40 डिग्रीज का। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आया है, शायद 2021 या 2018 में से किसी एक में ये आया हुआ है, इसको आप मार्क कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको कहा है कि ये अगर 95 है, ये अगर 40 है, ये अगर 75 है, तो पहले तो एंगल TSQ निकालो, दूसरा एंगल SQT निकालो। यहाँ पर आपकी कौन सी नॉलेज चेक की जा रही है इस क्वेश्चन में, कि आपको एंगल के नाम पढ़ना आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। और अगर आपको एंगल के नाम पढ़ना आ रहे हैं, उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी का और जो भी हमारे बेसिक से रूल है किसी भी एंगल्स के, वो यहाँ पर आपसे देखे जा रहे हैं कि आपको वो कितने अच्छे से आए। तो एंगल TSQ, अच्छा TSQ गिवन है 75 डिग्री, ये नहीं आपने निकालना है, फाइंड आपने एक ही एंगल करना है SQT। तो चलिए बताइए कहां पर है SQT, किस पॉइंट पे? मैम सबसे मैम नीचे। Q पॉइंट से। Q पॉइंट पे। ये जो रेड कलर का एंगल है ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये जो आपका रेड वाला एंगल है ये एक ट्रायंगल के अंदर है, इस TSQ ट्रायंगल के अंदर ये है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें जो हूँ वो क्या करूं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं इस ट्रायंगल में। पर मैंने देखा यहाँ पर मुझे बस एक ही एंगल की वैल्यू पता थी, दूसरे एंगल की वैल्यू मुझे नहीं पता। तो फिर मैंने देखा कि इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल्स हैं जिनका आपस में कुछ रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट है। तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में क्या करूं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं, तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा। ये वाला एंगल एक बार मिल गया तो इसकी मदद से ये वाला एंगल मिल जाएगा, क्योंकि दोनों वर्टिकली ऑपोजिट हैं। और अगर ये वाला एंगल मुझे किसी तरह से मिल गया तो इन दोनों की मदद से ये एंगल तो निकल ही जाएगा, ठीक है। किस किस को ये चीज समझ आई? वाई टाइप कर दीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। थोड़ा सा हमारे पास समय है, अभी 1 मिनट का है, पर कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। एंगल P में एंगल R को जोड़ो, उसमें एंगल T को जोड़ो तो 180 आ जाएगा। एंगल P और एंगल R हमें पता है कितने हैं, तो 95 में 40 प्लस करके उनको उसको 180 में से माइनस कर दो। मैम 25 आएगा। 25? यस मैम। देखो 5 9 10 11 नो 12 मैम 55। 50 भी नहीं, 45। मैम ये 135 है ना, 135। देखो इसमें से कैरी इसने जिसको दे दी, यहाँ पे ओके 7 बच गया है ना, 7 बच गया तो 45। ये अगर 45 है तो ये भी 45 आएगा। अब इन दोनों को ऐड करो, मतलब कि एंगल T, एंगल S और एंगल Q को ऐड करो तो 180 आएगा। यहाँ पे लगा दी हमने एंगल सम प्रॉपर्टी, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल एंगल Q निकालना है। T हमारे पास जो है वो 45 डिग्रीज का है, और S हमारे पास है 75 का। 180 में से इसको माइनस करो तो 5 5 10 7 4 10, यस मैम 45 आएगा। तो ये आ गया आपके पास 60 आई थिंक, ठीक है। चेक कर लीजिए इसका आंसर यही है या हमसे कुछ गलती तो नहीं हुई है। एंगल Q जो है वो 60 डिग्रीज आ रहा है, तो बताइए एक बार। ऐसे ही आपका, अगर आपकी नोटबुक में आपने अपने पास रखी हो उसमें भी ऐसा ही आ रहा है मैम क्या पूछिए, आप एक बार रिपीट कर दीजिए। कि क्या हमारा आंसर करेक्ट है? आप एक बार बुक में चेक कर लो। यस मैम करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, उसके बाद हम करेंगे फिर 8th चैप्टर के बेसिक, ठीक है। तो चलिए अभी रखते हैं क्लास को यहीं तक। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है तो क्लास में बने रहिए, मुझसे पूछिए। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।